कोरोना की वबा के बायस वर्ल्ड T20 और एशिया कप मुलतवी किया गया, लेकिन भारतीय बोर्ड आईपीएल करवाने के लिए बेताब है। भारतीय मीडिया का दावा है कि आईपीएल 2020 का आगाज 19 सितंबर से हो जाएगा। चेयरमैन आईपीएल ब्रजेश पटेल का कहना है कि इवेंट का फाइनल 8 नवंबर को खेला जाएगा। आईपीएल इंतजामिया को भारतीय हुकूमत के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। आईपीएल के मैचेस मुत्तहदा अरब इमारात में होंगे। आईपीएल के इनेकाद से आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के फैसलों पर सवाल उठ सकते हैं। और इसी हवाले से हम बात करेंगे फातिमा सलीम से। ब्रेक से पहले हमने आपको जिस तरह अपडेट किया था कि बातें हो रही हैं, आईपीएल के जो गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन हैं उन्होंने बोला है कि सितंबर 19 से लेकर नवंबर 10 तक आईपीएल खिलाने जाने की बातें हो रही है, स्केड्यूल हो गया है, बट अभी तक गवर्नमेंट नॉट करेगी, यस देगी। मगर इसी पे हम लोग बात करेंगे। क्रिकेटर सिकंदर बख्त और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीक और रहमान भी हमारे साथ मौजूद है जो थोड़ी सी हमें अपडेट्स देंगे। सबसे पहले तो अतीक, मैं कुछ चीज़ें देख रही थी कि सब कुछ थोड़ा प्लान लग रहा है ना कि 10 नवंबर को आपका आईपीएल ख़त्म होता है, फिर तो भारत ने जाना है ब्रिस्बेन टेस्ट खेलने के लिए, तो उनको वो 2 हफ्ते भी मिल जाएंगे क्वारंटीन करने के लिए। तो सब कुछ ये प्लान लग रहा है। और यूएई में आपको पता है वैसे भी थोड़ी रिलैक्स्ड है आजकल कोविड का। अगर आपके दोनों टेस्ट लैंड करते हुए भी और जाते हुए भी नेगेटिव आए तो फिर आपको क्वारंटीन भी नहीं करना। तो लग रहा है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड और पूरा देखा जा रहा है कि कैसे इसको आगे लेकर जाना है। जी फातिमा, आपको बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरा प्री प्लान है। जिस तरह आईसीसी वर्ल्ड T20 जब मुलतवी हुआ उससे पहले से ये खबरें आ रही थी कि जब ये T20 मुलतवी होगा तो जो विंडो खाली होगी और भारतीय बोर्ड कोशिश करेगा कि उसके अंदर आईपीएल कराए। अब सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले मना किया वर्ल्ड T20 ना कराने का। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के भारतीय बोर्ड से क्या मफादात थे या क्या उनको आगे ऐसा शाम नजर आ रहा है कि उन्होंने विड्रॉ हो गए इस इवेंट की मेजबानी की, जिसके बाद आईसीसी ने जो है इस इवेंट को मुलतवी कर दिया। अब भारतीय बोर्ड जो है ये कराना चाहता है और वो भी दुबई मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर, दुबई के अंदर भी और अबू धाबी के अंदर भी और शारजा के अंदर, तीनों वेन्यू को जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहा है। और 19 जो तारीखें आज जो खास बात है वो तारीखें अनाउंस की गई हैं ब्रजेश पटेल को कोट करते हुए भारतीय मीडिया ने, क्योंकि उनकी शुरू से ये ख्वाहिश रही है कि 19 सितंबर से ये शुरू होगा और 10 नवंबर के दरमियान ये खत्म हो जाएगा। और अतीक, जहाँ तक लग रहा है कि गवर्नमेंट ने भी हाँ कर दी है, फिर ही तो थोड़ा स्केड्यूल भी देखा गया है, तो वो ये थोड़ी ऊपर से बातें हो रही है शायद। मगर सिकंदर, आप मुझे ये बताएं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद क्रिकेट, स्पोर्ट्स होनी चाहिए, बट फिर आपने हम वर्ल्ड T20 को कैंसिल करवा दिया, पोस्टपोन कर दिया, या आपने एशिया कप हमने होस्ट करना था वो चला गया। व्हाई सच स्पेशल ट्रीटमेंट? मुझे ये मसला है कि सबको इक्वली क्यों नहीं ट्रीट किया जा रहा। क्या आईपीएल में कोरोना नहीं होगा अगर इतने सारे प्लेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 8 टीम्स, दैट मीन्स 60 मैचेस 51 डेज, दैट्स क्रेजी। अभी अतीक ने बोला ना कि जो ऑस्ट्रेलिया ने क्यों माना, तो सिंपल इज दैट, ऑस्ट्रेलिया ने इसलिए माना होगा कि उन्होंने उनसे कंफर्मेशन ले ली होगी कि आप हमारे पास आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया वहां जाए, वहां जाकर खेले तो ऑस्ट्रेलिया पैसे बनाएगा। तो इंडिया ने यही बोला होगा कि ठीक है आप कैंसिल करो, हम आईपीएल कराते, हम आकर पूरा खेलेंगे, वरना हम नहीं आएंगे। तो ये पूरा गेम है आपस में, इनकी दोस्ती यारियां, मतलब ये कि इंडिया डोमिनेट करता है। अब मुझे बताइए कि एशिया कप जो है अगर होता तो उसमें एशिया की सारी टीमों का भला होता और वो 15 दिन में खत्म होता और उसमें 13 मैच होने थे। यहाँ 60 मैचेस होने 60 डेज में 50 में है About 51 days जी। हाँ। 60 मैचेस हैं 51 डेज के अंदर। और अगर एशिया कप हो जाता तो देखिए पूरी एशिया की टीमों को फायदा होता, जो पैसे जनरेट होते वो पूरी एशिया की टीमों में जाते। अगर वर्ल्ड कप होता तो वहाँ पैसे जनरेट होते, पूरी दुनिया के पैसे, और ये बहुत छोटे होते, बड़ा ही नहीं होते। मगर मुझे लगता है कि भारत ने बड़े को थ्रेट किया होगा कि ऑस्ट्रेलिया को हम नहीं आएंगे आपके पास, आप इसको कैंसिल करें ताकि ये विंडो क्रिएट हो जाए ताकि वो पैसे बना सके। देखिए पिछले दिनों मैं अखबारात में पढ़ रहा था, इंटरनेट के अंदर भी, कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं भारत में वो भी पैसे मांग रहे हैं, उनके पैसे भी इंडियन बोर्ड ने नहीं दिए थे, कुछ ऐसा इश्यू चल रहा था डोमेस्टिक के प्लेयर्स। जी हाँ, डोमेस्टिक के प्लेयर के। तो हो सकता है, मैं हैरान हूँ कि इतना अमीर क्रिकेट बोर्ड के पास भी पैसों की शॉर्टेज है। और ये मेरे ख्याल से आईपीएल कराने का मकसद भी यही है कि किसी तरह ये आईपीएल हो, ये पैसे जनरेट करें। तो ये मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की आपस की अंडरस्टैंडिंग है। बट सिक्को, आपको लगता है कि भारत में भी थोड़ा सा क्वेश्चंस रेज होंगे? क्योंकि ऑब्वियसली हर मुल्क में हर किस्म के वॉइसेस होते हैं, कोई के प्रो होगा, कोई एंटी होगा इसका। या आपको लगता है ये हुकूमत से सब बातें स्केड्यूल तय हो गई हैं कि भाई करना है हम लोगों ने, अभी फिलहाल सबको जरा ये मत बोलो कि हुकूमत ने यस बोला है? ये भी तो हो सकता है ना। नहीं, बिल्कुल हुकूमत
पे पूछकर ही हुआ होगा। देखिए भारत को फायदा है ना इसमें, तो वो तो करेगा। इसके अलावा आपको पता है एक और फैक्टर भी है इसमें, वो फैक्टर है यूएई का। यूएई को भी चाहिए कि वहाँ पे क्राउड आए। देखिए यूएई जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे जितने लोग आते हैं उनको वो फायदा होता है। उन्होंने अपने काफी एसओपीज को जो है काफी सॉफ्ट कर दिया है कि अगर आप आएंगे तो कोरोना होगा तो हम मुफ्त में करा देंगे। आज कल ही मैं किसी से सुन रहा था कि उन्होंने ये कहा है कि हम अपने पैसों में आपको वो करवाएंगे कोरोना टेस्ट। बहुत सारी चीजें उन्होंने जो है उसको सॉफ्ट कर दी है ताकि लोग आए। अगर आईपीएल यूएई में होता है तो सोच ले कि 60 डेज के अंदर कितने लोग आएंगे, भारत से लोग जाएंगे, एक ओपनिंग हो जाएगी। तो ये यूएई, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आपस की लगता है कि आपस की अंडरस्टैंडिंग है और आपस दोनों को, तीनों ममालिक को जो है आपस में फायदा है, इसीलिए ये आईपीएल हो रहा है। हालांकि इंडिया का सिर्फ 15 दिन का था। अगर हो जाता, अगर ऐसे ही करना तो वेब हो जाता, हम बहुत अच्छा होस्ट कर लेते हैं। हमने देखिए बायोसिक्योरिटी उसमें हो जाता है एनवायरनमेंट में। थैंक यू सो मच सिकंदर एंड अतीक, आप लोगों ने हमें इनपुट दी।